हम लोग आज पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां। एथिल अल्कोहल को किस तरीके से निर्मित किया जाता है, एथिल अल्कोहल के निर्माण की जो विधियां हैं उनके केमिकल समीकरण लिखेंगे, रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे। पूछे भी जाते हैं एथिल अल्कोहल के निर्माण के 2 रासायनिक समीकरण लिखिए या 3 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एथिल अल्कोहल निर्माण की विधियां देखेंगे कि एथिल अल्कोहल को कितनी विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है, एथिल अल्कोहल को कितनी प्रोसेस के द्वारा बनाया जा सकता है। तो एक पहले हम लोग विधि देखेंगे। नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि एथिल अल्कोहल को हम लोग एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर 1 को देखेंगे एल्किल हैलाइड से भी बना सकते हो। एथिल अल्कोहल को आप एल्किल हैलाइड से बना सकते हो। जैसे मान लो एल्किल हैलाइड में क्या क्या आएगा, अगर बात करें एल्किल हैलाइड में क्या आएगा, एल्किल हैलाइड में तो एल्किल हैलाइड में आपका एल्किल हैलाइड में आपके देखो सामान्य सूत्र होता है RH होता है। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है RH और एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, पहले एल्किल हैलाइड के कुछ फार्मूले देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया C2H5Br हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया, या इधर हो जाएगा C2H5Cl ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा, या ये हो जाएगा C2H5I एथिल आयोडाइड हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक आप एल्किल हैलाइड ले सकते हैं और उस एल्किल हैलाइड की क्रिया हम लोग जो है उसे क्या बना सकते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड हो गया, यहाँ से ले सकते हैं। तो पहले हम ले सकते हैं, मान लीजिएगा एथिल ब्रोमाइड से, एथिल ब्रोमाइड से तो करते क्या है, एथिल ब्रोमाइड को सर्वप्रथम एथिल ब्रोमाइड को जली KOH या हम लोग NaOH के साथ एथिल ब्रोमाइड, जब हम लोग क्रिया एथिल ब्रोमाइड की जली होना चाहिए, जली KOH या जली NaOH के साथ करवाते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जली KOH या जली NaOH के साथ करवाते हैं, जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराने से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। तो जैसे आप देखिएगा इसका रिएक्शन, आपके पास है एथिल ब्रोमाइड C2H5Br और वहां पर हमने लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी जली होना चाहिए। जली लिया तो हमें यहाँ से देखिएगा ये ब्रोमीन और पोटेशियम निकल जाएगा, ब्रोमीन और पोटेशियम इधर बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड और प्लस आपके पास इधर ये बनेगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। इस तरीके से आप एथिल ब्रोमाइड लिया हमने, इसी तरीके से एथिल ब्रोमाइड से भी बना सकते हो या आप यहाँ पर एथिल क्लोराइड भी ले लो तब भी बन जाएगा, एथिल क्लोराइड से भी, एथिल क्लोराइड। तो हमने ये यहाँ पर लिया एथिल क्लोराइड C2H5Cl और इसकी क्रिया हमने करवा दी KOH, ये जली है, तब भी आपका अल्कोहल ही बनेगा। अब की बार में ये Cl और K आपस में बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं, और इधर बन जाएगा C2H5OH बनेगा। ठीक है, ये दूसरा। इसी तरीके से आप चाहे एथिल आयोडाइड ले लो फिर भी बन जाएगा C2H5I और किधर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिएगा आपकी KOH और वो भी जली होना चाहिए। तो इधर आपके पास आपको प्राप्त हो जाएगा C2H5, ये K और I बाहर निकल जाएगा, प्लस KI बाहर निकलेगा और ये C2H5OH ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के निर्माण की ये प्रथम विधि है। इसको हम लोग जो है एथिल ब्रोमाइड से भी बना सकते हैं, एथिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं। एथिल ये एथिल आयोडाइड है, ये आपका है एथिल आयोडाइड से भी आप बना सकते हो, एथिल आयोडाइड, इसे एथिल आयोडाइड से भी बनाया जा सकता है। उसके बाद इसकी पढ़ेंगे हम लोग दूसरी विधि। ये फर्स्ट विधि हो गई, दूसरी विधि देखिए। दूसरी विधि पढ़ेंगे एथिल एसीटेट से, एथिल एसीटेट से। एथिल एसीटेट से भी एथिल अल्कोहल को निर्मित किया जा सकता है। इसे क्या किया जाता है, कैसे करोगे एथिल एसीटेट से, किसी अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल हो या क्षार हो, किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की क्रिया जल के आधिक्य के साथ करवाते हैं, या एथिल एसीटेट की क्रिया जल के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए आपके पास एथिल एसीटेट है CH3COO2H5 ये एथिल एसीटेट है। इस एसीटेट की क्रिया जल के साथ करवाइए और वो भी अम्ल हो या क्षार की उपस्थिति में। ठीक है,
एथिल एसीटेट की क्रिया जल के साथ अम्ल या क्षार की उपस्थिति में कराने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इधर आपके पास प्राप्त हो जाएगा C2H5OH और प्लस आपके पास ये बन जाएगा CH3COOH। अगर आप इसे थोड़ा समझना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपके पास ये है CH3COOH और इधर हो गया C2H5, ये आपका एथिल एसीटेट है। यहाँ पर ये वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर हो गया आपके पास, मान लीजिए वाटर को लिख दिया हमने OH और H, इस तरीके से वाटर को तोड़ के लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ये आपस में मिल जाएगा C2H5OH, तो ये बन जाएगा आपका C2H5OH एथिल अल्कोहल और ये हाइड्रोजन एसीटेट के साथ जुड़ेगी तो हो जाएगा CH3COOH, ये एथिल अल्कोहल बना। इधर ये एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये एथिल एसीटेट बनाने की दूसरी विधि है। तीसरी विधि देखिएगा, तीसरी विधि क्या, इसे हम लोग एथिलीन से बना सकते हैं। एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि, इसको बनाया जा सकता है एथिलीन से। एथिलीन से कैसे बनाया जाता है, जो आपका एथिलीन होता है, ये आपके पास है कोई एथिलीन है, एथिलीन है, इसकी क्रिया हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं। तो एथिलीन की क्रिया जब H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो H2SO4 का ही जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ता है, इस पे जुड़ता है तो इधर हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ मिल गया, तो एक बची इधर वैलेंसी और वो इधर आपके पास आ जाएगी CH2। लेकिन इस वाले कार्बन की तो 4 हो गई, 3 और 1 4 हो गई है। इस वाले कार्बन की तो भी 1 2 और 1 3 है, तो एक कम है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे जुड़ा, तो यहाँ बचेगा H केवल बचा है, ये बचा है HSO4। इसे बोलेंगे एथिल, ये दो कार्बन है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। फिर इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जल के साथ कराते हैं, ये आपका है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया जल के साथ कराने से यहाँ से H इधर निकल जाता है, ये आपके पास है H2O है, ये H2O जो लिखा है इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं H और OH में। तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा H2SO4, ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ बचा ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 और ये आपके पास हो गया CH2, यहाँ से ये निकल गया H के साथ मिलकर के इधर हो गया आपके पास OH, ये इस तरीके से। तो ये है इसकी तीसरी विधि। एथिल अल्कोहल एथिलीन से भी बना सकते हो, एथिल अल्कोहल को दूसरी विधि थी एथिल एसीटेट से भी बना सकते हैं। पहली विधि पढ़ी एथिल हैलाइड से, या एथिल हैलाइड के अंतर्गत आप पढ़ सकते हो एथिल ब्रोमाइड से भी बनाया जा सकता है, या एथिल क्लोराइड से भी बनाया जा सकता है, या एथिल किण्वन से भी बनाया जा सकता है। किण्वन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास गन्ने का रस हो गया, गन्ने का रस हो गया या आपके पास सीरा हो गया, इससे बना गन्ने का रस या सीरा से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किण्वन क्या होता है। किण्वन क्या होता है, जो सूक्ष्म यौगिक होते हैं, सूक्ष्म यौगिक जो सूक्ष्म यौगिक होते हैं वो सरल जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्म यौगिक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। और जिन जीवों द्वारा किण्वन प्रक्रिया की जाती है उन्हें किण्वन बोला जाता है, ठीक है। और ये किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मान लीजिए दूध का फटना हो गया, या दूध का फटना हो गया, या गोश्त से महक आना, या पनीर से गंध आना, तो ये किण्वन है, ठीक है, ये है किण्वन। और किण्वन में अगर आप देखेंगे इसे शर्करा से ही बनाया जा सकता है, शर्करा से। शर्करा जो होता है, शर्करा से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। शर्करा आपके पास जैसे हो गया C2H, शर्करा हो गया आपके पास C12H22O11, ये चीनी है, चीनी या इसे बोला जाता है सुक्रोज, चीनी आप बोल सकते हैं सुक्रोज है। अब इस सुक्रोज क्या करते हैं, ये आपके पास चीनी है, इस चीनी से हम बना सकते हैं एथिल अल्कोहल। तो चीनी की क्रिया हम लोग जल के साथ पहले करवाते हैं और ये होता है इन्वर्टेज, कुछ एंजाइम की उपस्थिति में, ये इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम हो गया। और इससे आपके पास पहले तो बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फिर बनेगा C6H12O6, एक ही बन गया आपके पास ग्लूकोज
और दूसरा आपके पास इधर है ये फ्रुक्टोज है। एक इधर ग्लूकोज है और एक इधर आपके पास फ्रुक्टोज है। फिर पुनः फ्रुक्टोज या ग्लूकोज में से कोई भी एक ले लीजिएगा, C6H12O6 फ्रुक्टोज ले लेते हैं। ये आपके पास फ्रुक्टोज है और इस फ्रुक्टोज की क्रिया पुनः करवाते हैं। ये यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम था और यहाँ पर ये एंजाइम लेते हैं जाइमेस होता है, जाइमेस। चीनी से पहले चीनी को जल के साथ क्रिया करा के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ लिया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और ये इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है वो ईस्ट से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में फ्रुक्टोज की क्रिया फिर जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं, ये भी ईस्ट से प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ये बनेगा C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया। और प्लस आपके पास बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ये 6 अणु है, यहाँ पर है 2, तो आप यहाँ पर जैसा करिए 2 कर लीजिए, 2 दूनी हो जाएगी 4, ठीक है। या इधर आप 2 कर दीजिए 4 और 2 ये हो जाएगा 6, और यहाँ से आपके पास कंप्लीट हो गया 2 ये 2 दूनी 4 2 6। तो ये थी तीसरी विधि या चौथी विधि किण्वन से।